लाहौर की बिल्लो और उसकी रानियां। अभी कुछ अर्सा पहले इबारुल हक भाई का एक गाना आया था, किन्ने किन्ने जाना बिल्लो दे घर। वो गाना, उस गाने के मकबूल आम होने की एक वजह यह भी थी कि बिल्लो का नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही हसीन औरत होगी, मगर असल में बिल्लो कौन थी? दुनिया के बड़े बड़े शहनशाहों की तरह महाराजा रणजीत सिंह का हरम भी काफी आबाद था। अगरचे वो हुजम में इतना बड़ा नहीं था कि जितने मोलों के हुआ करते थे, मगर इतना छोटा भी नहीं था। महाराजा रणजीत सिंह के हरम में मौजूद औरतों को आप 4 दर्जों में तकसीम कर सकते हैं। पहले और दूसरे दर्जे में 9 औरतें होती थीं, तीसरे दर्जे में 7 औरतें और चौथे दर्जे में 21 औरतें होती थी। इन सभी औरतों का इंतखाब वो मुसलमान और सिख उलमा किया करते थे जिन्हें इल्म रमल, इल्म नजूम और इल्म जफर में मलका हासिल होता था। ये सारी औरतें सल्तनत के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों से लाहौर दरबार में लाई जाती थी। पहले दर्जे में और पहले दर्जे में शाही बेगमात हुआ करती थी, दूसरे दर्जे में बेवा औरतें होती थी जिनके साथ शाही बेगमात जैसा ही बर्ताव किया जाता था। तीसरे दर्जे में मुंतखब दाश्ताएं होती थीं जो सबके सब बड़ी हसीन जमील और पढ़ी लिखी होती थीं, और चौथे दर्जे में कनीजें होती थीं। हर कनीज की शाही दरबार में काम करने की उम्र 25 साल तक ही मुकर्रर थी। 25 साल के बाद इन कनीजों को रिटायर कर दिया जाता और उनकी जगह नई कनीजें आ जाती। शाही दरबारों में कनीजें रखने का यही रिवाज था। अब साहिबान, इतनी बड़ी तमहीद बांधने का मेरा मकसद ये था कि इतनी सारी औरतें होने के बावजूद महाराजा रणजीत सिंह जिस औरत पर दिलो जान से मरता था उसका नाम बिल्लो था। वैसे कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये महाराजा और ये बादशाह और ये जो शहनशाह लोग थे बड़े ताकतवर लोग थे। मतलब इतनी इतनी बड़ी बादशाहियाँ भी संभालते थे और साथ में इतनी इतनी बीवियाँ भी। हमसे तो साहब एक नहीं संभल रही, उसने हमारी जान खाई हुई है। जैसे एक शागिर्द ने अपने उस्ताद से पूछा, उस्ताद जी बीवी को फारसी जुबान में क्या कहते हैं? उस्ताद ने कहा, बेटा बीवी को किसी भी जुबान में कुछ नहीं कह सकते, नहीं तो कह के देख लो। फिर मैं सोचता हूँ कि उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं था, इसलिए ये महाराजा लोग बच जाते थे। आते ना महाराजा रणजीत सिंह को फोन कि किधर हो, तो पता चल जाता। फोन पकड़वाता है साहब, आप कहीं भी जा रहे हो अचानक घर से फोन आएगा, किधर हो जी? मैं सब्जी वाले के पास खड़ा हूं, बात करो सब्जी वाले से। बंदा उधर खड़ा, सब्जी वाला बिन मौसमों की सब्जियों के रेट बता के अपने मजे ले रहा। तो जैसे मेरी बीवी मुझसे कहती, खान साहब आप सारी जिंदगी भी ढूंढते रहोगे ना, आपको मेरी जैसी दूसरी नहीं मिलेगी। मैंने कहा मैं पागल हूं, दूसरी भी तेरी जैसी ढूंढूंगा। हमारे यहां शक करने की बहुत आदत है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहां पर हमारी औरतें शक बहुत करती है। जैसे एक साहब अपनी बीवी से कहने लगे, बेगम मैं अगले 100 साल तक तुम्हें प्यार करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। कहने लगी, उसके बाद कहां मुंह मारने का इरादा है? भला बताइए, 100 साल बाद वो जिंदा बचेगा तो कहीं मुंह मारेगा? जैसे एक साहब अपना मोबाइल भूल गया घर पे, तो उनकी बीवी मोबाइल चेक कर रही, तो उस बीवी को अपने मियाँ के मोबाइल में कुछ मशकूक नंबर अजीब अजीब नामों से सेव मिले। लिखा हुआ था दिल का इलाज, आंखों का इलाज, होंठों का इलाज। बीवी ने अपना नंबर डायल किया तो लिखा आया ला इलाज। तो साहब बात हो रही थी बिल्लो की। लाहौर में बशीरा नाम की एक औरत रहती थी, बला की हसीन औरत थी, और जितनी वो हसीन थी उतनी ही सुरीली भी थी। हर तरह से वो महाराजा की मंजूर नजर थी। वो जब गाती थी तो महाराजा पर एक किस्म का नशा सा तारी हो जाता था। मतलब आप अंदाजा कीजिए कि महाराजा ने उस जमाने में उसके लिए सालाना 8,000 रुपये वजीफा मुकर्रर किया हुआ था, जबकि अपनी किसी भी बीवी को वो उसका आधा दिया करता था, यानी 4,000 रुपये महीना। साहिबान, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जब लोग एक आने या एक पैसे या एक रुपए में मेला देखाया करते थे। उस जमाने में बिल्लो को 8,000 रुपये सालाना मिलता था। और बिल्लो की सबसे बड़ी खूबी दीवाने हाफिज की गजलें गाने की सलाहियत थी। तो जब वो गाती थी तो महफिल में एक रंग भर देती थी। तो बेसिकली महाराजा के उसके साथ कोई ऐसे गलत ताल्लुकात नहीं थे, वो एक फनकार के फन की कदर कर रहा था। पानी वाला तालाब के पास महाराजा ने उसे एक बहुत बड़ी हवेली रहने के लिए दी हुई थी। मुझे लगता है कि इब्रार भाई ने वो हवेली जरूर देखी होगी, इसलिए इब्रार भाई कहते थे कि किन्ने किन्ने जाना बिल्लो दे घर। लेकिन शुक्र है इब्रार भाई ने आज के ज़माने में कहा है किन्ने किन्ने जाना बिल्लो दे घर। अगर महाराजा रणजीत सिंह के ज़माने में कहते ना किन्ने किन्ने जाना बिल्लो दे घर, तो महाराजा रणजीत सिंह की फौजों और इब्रार भाई के म्यूजिशियनों के दरमियान वो जंग होनी थी ना, उन्होंने किसी को अपने घर जाने जोगा नहीं छोड़ना था। बिल्लो और उसका ग्रुप 40 जवां साल नाचने वाली लड़कियों पर मुश्तमिल होता था।
बिल्लो आगे गाना पेश करती थी और वो 40 लड़कियां पीछे कोर्स में नाच पेश करती थी और हर नाचने वाली लड़की को बिल्लो रानी कहा जाता था। जिस दिन बिल्लो की महफिल होती थी उस दिन हाजरीन के लिए कुछ खास किस्म के इंतजाम किए जाते थे। निहायत आला दर्जे की मुंतखब करता किशमिश से एक शराब कशीद की जाती थी जिसमें बाद में मोती मिलाए जाते थे, मरवरीद मिलाए जाते थे, मगर उसे पीने के बाद किसी भी किस्म की बेहूदगी का शायबा तक नहीं होता था, क्योंकि साहब उस महफिल में बुलाया ही उन लोगों को जाता था जो फ़न और फ़नकार के कदरदान लोग हुआ करते थे, जैसा कि आप हैं। एक ताली आप अपने लिए भी बजा दीजिए।